सो गाइस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लास्ट वीडियो में हमने कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। अब आज समझेंगे कि यहां से कितना ग्रोथ देखने को मिल सकता है कमिंग क्वार्टर्स के अंदर, और अभी जो कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स दिए वहां पर ओपीएम ग्रोथ क्या है और रिवेन्यू ग्रोथ किस तरह से कंपनी का चला है। ध्यान से समझना, अगर हम लॉन्ग टर्म में हैं तो लॉन्ग टर्म की पोजीशन हमारी कहां से बननी चाहिए और क्या आगे पॉसिबल है, सब चीजों को समझेंगे। आई एम NISL 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के ओवरऑल रिव्यू से कि क्या कंपनी आगे और पॉसिबली कर सकती है। कंपनी ने Q2 में 18% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया और साथ में 643 करोड़ तक के कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किए। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं चली, क्योंकि अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने के बाद, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने के बावजूद भी शेयर पर कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। इनफैक्ट 110 का इंपॉर्टेंट बेस के नीचे ही जाकर के क्लोज हो गया। अब ऐसे में चार्ट की कंडीशन क्रिटिकल है। नंबर्स, कंपनी के फिगर्स क्या बताते हैं। हम शुरू करेंगे कंपनी को शुरुआत से, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। मार्च 2023 कंपनी की सेल्स यानी कंपनी का रेवेन्यू 1585 करोड़, और अगर आप यहां जून से कंपेयर करोगे तो 1763। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसको आप हर कंपनी के साथ समझ सकते हो। किसी भी कंपनी पर इस ग्रोथ को आप लगा करके देखो, आपको चार्ट पर क्या उस तरह से ट्रेजेक्टरी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। आप एक रिव्यू कर पाओगे, एक एनालिसिस कर पाओगे, एक अच्छा रिसर्च कर पाओगे कि आपको फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ऐसी कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं जहां पर ग्रोथ नाम की चीज ही नहीं होती है, और वो स्टॉक एक बार एक बड़ा राइज तो देता है बट उसके बाद डिक्लाइन देता देता हम उसमें अटक जाते हैं। यही कुछ बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी हुआ है। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में डिफरेंस आपको दिख रहा है, कितना है, लगभग 180 करोड़ का डिफरेंस आपको यहां पर दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अब आप आओ आगे 2023 सितंबर, यहां पर डिफरेंस कंपनी का कितना आ रहा है, लगभग 150 करोड़ का। यानी कि जो इन क्वार्टर्स के बीच में डिफरेंस था वो इन दो क्वार्टर के बीच का डिफरेंस कम है, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी का कम हुआ है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, हम सितंबर को दिसंबर से कंपेयर करेंगे। कितना डिफरेंस है, मात्र 35 करोड़ का, यानी ये रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का और कम हो गया। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, दिसंबर को मार्च से कंपेयर करते हैं। ये रेवेन्यू ग्रोथ 50 करोड़ का है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन स्टिल इन दो क्वार्टर के कंपैरिजन के अंदर ये रेवेन्यू ग्रोथ अभी बहुत कम आया है यहां पर 2024 मार्च में। अब आओ आप आगे, यहां पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। कितना, लगभग 215 करोड़ का इंक्रीज है, एक बड़ा डिफरेंस। अब थोड़ा आप आगे और आओ, अब यहां पर आपको 201 करोड़ का डिफरेंस दिख रहा है। अच्छी बात है, लगातार दो क्वार्टर कंपनी का डिफरेंस जो है वो बड़ा है, लेकिन फिर अचानक से कंपनी का क्वार्टर डिफरेंस कम हो जाता है। यहां पे 39 करोड़ का डिफरेंस बचता है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ ने अचानक से डिप लगाया, एक बहुत बड़ा डिप। अब आप मार्च 2025 देखो, यहां कंपनी का क्वार्टर डिफरेंस बढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ा है यहां पे। फिर कंपनी का क्वार्टर डिफरेंस 108 करोड़ और इंक्रीज हुआ, यहां पर 108 करोड़ का डिफरेंस है। और अभी जो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट दिया है यहां पर भी कितना इंक्रीज है, लगभग 150 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है। 140 से 150 करोड़ का इंक्रीज यहां पर आपको दिख रहा है। अब इस पूरे ग्राफ में आपको क्या दिखा, अनस्टेबिलिटी। कभी कंपनी एक बड़ा डिफरेंस दे रही है तो अचानक से वो डिफरेंस कंपनी का बहुत कम आ रहा है, फिर अचानक से कंपनी बड़ा डिफरेंस दे रही है, फिर वो डिफरेंस कम आ रहा है, और फिर वो डिफरेंस और कम आ रहा है। ऐसे में जब आपको ग्रोथ परसेंटेज एक स्टेप रेज करता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि चार्ट पर भी हमको स्टेप रेज मिलना मुश्किल है। यानी कि आपको स्टेबिलिटी, गिरावट, फिर थोड़ी रिकवरी, फिर गिरावट। वो स्टेबिलिटी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर नजर नहीं आई है, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पे, और यही कुछ अभी तक इसके चार्ट पर भी
देखने को मिला है। गिरावट, थोड़ा सा रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ता है तो आपको इंक्रीज मिल जाता है, फिर गिरावट, फिर थोड़ा सा इंक्रीज, फिर गिरावट, लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस किया था, जहां पर आपके एफआईआईज और डीआईआईज ने लगातार सेलिंग करी है आईपीओ लिस्टिंग के बाद से, और सारा माल ये पब्लिक ने खरीदा है। हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग हैंड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जब तक आपकी ग्रोथ परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज एंट्री कम, मतलब अपनी एंट्री बढ़ाएंगे नहीं, तब तक पॉसिबल है कि आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ट्रेजेक्टरी इसी तरह देखने को मिलती रहे। तो हमें चाहिए लार्ज हैंड्स, ग्रोथ परसेंटेज हमको स्टेप में चाहिए। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड ग्रोथ परसेंटेज आएगा तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ठीक है, ये है आपकी इस समय चार्ट की कंडीशन। आपको पता है कि 110 आपका क्रूशियल बेस है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। एक बार भी अभी तक आपको लिस्टिंग के बाद से 110 के नीचे कोई बड़ी गिरावट सस्टेन होती नहीं दिख रही है। कोई भी बड़ी गिरावट 110 के नीचे सस्टेन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अभी जो ट्रेजेक्टरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने शो करी है इस समय, यहां से कोई भी गिरावट अगर आपकी 110 के नीचे जाती है, क्योंकि आपके गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन यहां पर बनना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब यह है कि 110 कभी भी अगर आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाता है कमिंग वीक्स के अंदर, तो उस कंडीशन पर यह गिरावट आपकी और कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। शायद आपको 110 खोना पड़ जाए यहां पर, जिसके बाद 90 के भी लेवल्स देखने को मिले। तो अगर हमें यहां पर ब्रेकआउट चाहिए, हमें लार्ज एंटिटीज की मदद की जरूरत है। वो कैसे पता चलेगी या कैसे मिलेगी? एक आता है इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा, आप उस पर रेगुलरली देखो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ये लार्ज एंटिटीज की एंट्री हो रही है या पर नहीं। दूसरा आप देखो ओएफएस। तीसरा पॉइंट आप देखो यहां पर बल्क डीलर्स किस तरह से एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। अगर है एंट्री एग्जिट बल्क डीलर्स की, तो वो क्या नाम से एंट्री एग्जिट है, क्या इंट्राडे पर है तो दिक्कत करेगा। यहां पर रेगुलर बायर में आ रहे हैं बल्क डीलर्स, तो वो अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि वहां पर आपके पास रेगुलर एंटिटीज के आने के चांसेस हैं। तो उस कंडीशन पर आपको चार्ट पर क्या देखना है, 3 पॉइंट अभी आपने नोटिस किए कि तीनों में से कौन सा पॉइंट आपका बन पा रहा है। अगर आपको ये 3 पॉइंट आते देखने को मिलते हैं आपके फेवर में, तो यस, आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो। उसमें आपको चार्ट पर देखना होगा कि आपका 112 करोड़ 112 रुपए का जो प्राइस है, 110 से 112, यहां से अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो उस कंडीशन पर आप क्या कर जाओगे, आपकी जो डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न वाली कंडीशन है, जहां पर गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन है, वो फिर आप वहां से ब्रेकआउट की तरफ जाते हो। तो हमें यह देखना है कि 110 आपका टूट ना जाए, क्योंकि यहां से अगर गिरावट बनी तो आप 90 के भी नीचे गिर सकते हो। दूसरा, 112 ब्रेकआउट करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये कंडीशन इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लार्ज एंटिटीज की जरूरत है। ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का रेवेन्यू में काफी कम आता है, मतलब कभी बहुत बड़ा जंप है, कभी बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है, तो कभी डिफरेंस बहुत मार्जिनल है। तो इन चीजों को रोकना पड़ेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, अगर आपको लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी चाहिए तो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।